हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 बज गए हैं और हम आज जा रहे हैं लाल बाग चौराहा के दर्शन करने। तो जैसे कि आप देख सकते हो वेदर उतना अच्छा नहीं है एंड आई जस्ट गॉट अ लाइटनिंग और थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग भी हो रही है। होपफुली रास्ता ठीक रहे ताकि हम आराम से जा सके। एंड गेस हुज नॉट स्लेप्ट? इट्स मी। बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट आई जस्ट कुडंट स्लीप। सो अब चलो रेडी होते हैं। ओके, सो इट्स 5:20 और हम घर से निकल गए हैं। एंड प्लीज़ इग्नोर जिस तरह से मैंने ये वीडियो बनाई है बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम एंड आई forgot to take clips in landscape mode. Surprisingly, the road seemed empty and we got stuck in traffic. Welcome to Mumbai. Why is this city always awake? But anyways, we are through and now we're headed to our destination. So Lal Bagh Chowraha Pandal was set up around 1934 by Marathi traders in the Lal Bagh area of Mumbai and it attracts millions of devotees every year. रास्ते में हमने बहुत सारे डिफरेंट पंडाल्स देखे एंड इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल एंड लाइवली एंड एवरीथिंग वाज वेरी कलरफुल. I spotted many CTV banners outside one beautiful pandal and who knows, maybe one day you'll spot me in one of these. And then I got to know परेल चौराहा पंडाल के साथ CTV काफ़ी बार कोलैबोरेट करता है. The pandal was huge and so beautiful. But we should concentrate on our Lal Bagh Chowraha. And थोड़ा सा और ट्रैफिक में फंसने के बाद फाइनली गाइस वी आर हियर. दैट्स राइट, हम लाल बाग पहुंच गए हैं और अब यहाँ पे गाड़ी पार्क करके इसके आगे हम वॉकिंग जाएंगे. इन्होंने ये पूरा एरिया इतना ब्यूटीफुली सजाया हुआ है, फ्लैग्स एंड एवरीथिंग. और हमें रास्ते में एक मुंबई चौराहा पंडाल भी मिला एंड इट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल. एंड जैसे कि आप देख ही सकते हो पंडाल की एंट्री ही इतनी प्यारी और इतनी सुंदर है. यहाँ माथा टेक के अब हम पहुँच गए फाइनली लाल बाग चौराहा पंडाल में. ये इसका एंट्री एरिया है एंड इतना सुंदर बनाया हुआ है. आप खुद ही देखो, इतनी अच्छी डेकोरेशन हुई हुई थी और यहाँ पे लोगों की आस्था देख के मैं बहुत इमोशनल महसूस कर रही थी और बहुत ज़्यादा लकी भी महसूस कर रही थी खुद को. बिकॉज जस्ट लुक एट दिस. यहाँ से फिर अब हम अंदर जा रहे हैं एंट्री लेके और अभी भी हमें थोड़ा चलना पड़ा था. फिर हम पहुंच गए. अब हम लाइन में खड़े हो गए हैं जो मेन एंट्री की है वहाँ की. अब आप यहाँ पे हल्का हल्का देख पा रहे होगे जो मेन एंट्री गेट है पंडाल का. ऊपर की डेकोरेशन इतनी सुंदर हुई हुई थी. आसपास की दुकानों में बहुत सारे लोग थे जो लोगों को खाना दे रहे थे, पानी दे रहे थे. यहाँ पंडाल में 2 तरह की लाइनें थी, एक मुख दर्शन और एक चरण दर्शन. हम लोग मुख दर्शन वाली लाइन में खड़े थे और जो चरण दर्शन वाली लाइन में लोग खड़े थे वो हमारी साथ में ही लाइन थी एक. उसमें लोग 12 घंटे से खड़े हुए थे, ऑलमोस्ट 12 घंटे से, बल्कि कुछ तो उससे ज़्यादा टाइम से भी खड़े थे. मतलब वो अगर रात के 12 बजे के आसपास खड़े हुए होंगे तो उनको दर्शन मिले हैं सुबह 1 बजे के आसपास. लोगों के मन में पप्पा के लिए इतना प्यार और इतना अपनापन है. वहाँ पे सारे एज के लोग खड़े थे. मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत यंग लोग हैं जो इतनी देर लाइन में खड़े हुए हैं. छोटे छोटे बच्चे 2-3 साल के अपने मम्मा पापा के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स. पप्पा को इस तरह सामने देखकर मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं, मैं क्या मांगूं. मैं भूल चुकी थी उस टाइम तक कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. वो इतना मनमोहक जिसे कहते हैं ना, मैजिकल मोमेंट था इतना ज़्यादा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं क्या कहूं. मैं बस उन्हें देख रही थी और आसपास की जैसे कि आप भीड़ देख सकते हो, इस भीड़ के साथ मैं धक्के खाते हुए आगे तक पहुंच गई किसी तरह. ऐसा नहीं था कि हम लोग चल रहे थे, हमें धक्के लग रहे थे. दर्शन करने के लिए बहुत टाइम नहीं मिला बट अच्छे से दर्शन हो गए हमारे. फिर हम बाहर आए, हमने प्रसाद लिया. फिर उसके बाद जब बाहर निकले तो वहाँ पे बहुत सारी दुकानें सजी हुई थी. पप्पा के फेवरेट मोदक मिल रहे थे और उनकी बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें मिल रही थी. फिर अब हम बाहर निकल आए हैं और जैसे कि आप देख रहे हो सुबह हो चुकी है. अब हम गाड़ी का वेट करते हैं और फिर घर चलते हैं. रास्ते में मुझे 2 इतने क्यूट डॉग्स मिले. एक विंडो की तरफ से देख रहा था और दूसरा वाला जो था वो दूसरी विंडो की तरफ से देख रहा था. शाम हो गई है और इतना ब्यूटीफुल सनसेट था कि मैं ये दिखाए बिना वीडियो एंड ही नहीं कर सकती थी. जस्ट लुक एट दिस. आके हम लोग सो गए थे बिकॉज बहुत थक गए थे. बट जस्ट लुक एट द स्काई. Okay, that's it for today's video. Please let me know how did you like it, and I am open for all the constructive criticism, and I'll see you soon. Bye.